दोस्तों कैसे उम्मीद करता सब ठीक ठाक है। फ्रेंड्स आज मैं बताने वाला हूँ एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में। तो इस फंड का जो नाम है यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का है। तो इसका सबसे पहले इसका ग्राफ देखा जाए तो मतलब इस ग्राफ ने ये लगातार मतलब एक परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहा है। और इसका जो रिटर्न यहाँ पर देख सकते हैं, 3 साल का रिटर्न यहाँ पर 9% के ऊपर रिटर्न दे रहा है 3 साल में, और 5 साल में ये 9.77% के ऊपर ये रिटर्न दे रहा है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा देख लेता हूँ। तो इसका जो करंट एनएवी जो चल रहा है वो 30.73। इसका जो फंड जो स्टार्ट हुआ था वो 1 जनवरी 2013 में, और इसका जो फंड साइज है वो 13,000 करोड़ से भी 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। और इसका जो एक्सपेंस जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 0.46%। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो रिटर्न का जो मैं बोला था, यहाँ पर 3 साल में 9% और 5 साल पे 9.8%, और यहाँ पर स्टार्टिंग से लेके 13% के ऊपर ये रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को कोई अगर 5,000 का अगर लमसम कोई इन्वेस्टमेंट इसमें किया है और 5 साल के लिए, तो उसका मतलब क्या कितना रुपये बनेगा, 7,970 रुपये के आसपास इसमें आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो होल्डिंग का बात अगर किया जाए तो इसमें होल्डिंग में यहाँ पर देख सकते हैं इक्विटी में 95% के आसपास मतलब इक्विटी में, और कैश में है 4.2%। तो यहाँ पर देखा इक्विटी सेक्टर में जो सेक्टर का जो एलोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सर्विस में 8.2%, अदर्स में 11%, टेक्नोलॉजी में 13% के ऊपर, फाइनेंशियल में 36% के ऊपर, हेल्थ केयर में 9% के ऊपर है, और एफएमसीजी में यहाँ पर 10% के ऊपर है, और केमिकल में 6.0%, और कम्युनिकेशन में 5.1% के यहाँ पर है। और इसमें जो होल्डिंग है यहाँ पर टॉप होल्डिंग जो है यहाँ पर देख सकते HDFC बैंक है, एवेन्यू सुपर मार्केट है, यहाँ पर देख सकते हैं एसेट का साइज यहाँ पर देख सकते हैं 7.57%, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, टाटा कंसल्टेंसी, बजाज फाइनेंस, मतलब बहुत ही अच्छा अच्छा कंपनी यहाँ पर है इसमें होल्डिंग में, और जो कि काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सिस ब्लू चिप फंड मतलब बहुत एक बहुत ही एक डिसेंट फंड है, और यहाँ पे इन्वेस्ट करना मतलब क्या बोलूँ, ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना है जब इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ के तभी इन्वेस्टमेंट करना है। नहीं तो यहाँ पर जो ग्राफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ पे पता चलता है एक लगातार एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर दे रहा है। अब बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ है, जो कि कोरोना वायरस के चक्कर में सब इकोनॉमी डाउन हो गया था, तो इसलिए ये थोड़ा फॉल आया था, लेकिन फिर भी यहाँ से ये रिकवरी कर रहा है जैसे कि देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर भी इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो फिर भी इसमें सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है।